कैग रिपोर्ट में द्वारका एक्सप्रेसवे पर उठे सवाल। अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को क्यों घेरा? आखिर क्या कहती है कैग की रिपोर्ट? द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर कैग ने अपनी रिपोर्ट में हैरान और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जी हां, 29.06 किलोमीटर लंबे द्वारका एक्सप्रेसवे की लागत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कैग ने भारतमाला परियोजना के पहले चरण के कार्यान्वयन पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बोर्ड ने द्वारका एक्सप्रेसवे को प्रति किलोमीटर 250.77 करोड़ रुपए की सिविल लागत के साथ इसकी मंजूरी दी थी, जबकि संसद की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रति किलोमीटर लागत 18.20 करोड़ रुपए के हिसाब से इसे बनाने की स्वीकृति दी थी। यानी इस प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य तय राशि से 14 गुना ज्यादा कीमत की गई। कैग की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पूरे 8 लेन मुख्य कैरीजवे को उन्नत और संरक्षित बनाने के बजाय राजमार्ग ग्रेड के चौराहे पर अंडरपास से फ्लाईओवर का निर्माण कहीं ज्यादा सही विकल्प था। हकीकत यह है कि द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत केवल एक स्थान पर भीड़ से बचने के लिए अंडरपास बनाने की योजना थी। अगर ऐसा किया जाता तो इससे हरियाणा क्षेत्र में इस परियोजना पर आने वाली भारी लागत को कम किया जा सकता था। सीएजी ने यह भी कहा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे का बिना किसी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन और अनुमोदन किया गया था। कैग ने भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे सड़कों के स्वीकृत और लागत राशि पर भी कई सवाल उठाए। कैग रिपोर्ट के मुताबिक अभी उसने एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की 2017 से 2021 तक की रिपोर्ट का ऑडिट किया है। कैग ने द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस पर निर्माण को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। कैग रिपोर्ट के अनुसार ये प्रोजेक्ट CCEA की ओर से स्वीकृत परियोजना की सूची में ही नहीं था, यानी NHAI ने अपने स्तर पर 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतमाला परियोजना 1 के तहत 76,999 किलोमीटर की सड़कें बनाई जा रही हैं। इसमें से 70,950 किलोमीटर सड़क NHAI बना रहा है। वहीं अब इस मामले का खुलासा होने के बाद से ही सियासी गलियारों में हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक मीडिया क्लिपिंग सभी से साझा करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के 75 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं इस मामले को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान भी सामने आया है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो भ्रष्टाचार हुआ, नेशनल हाईवेज को बनाने में जो भ्रष्टाचार हुआ, भारत के अंदर जो कैग की रिपोर्ट आई वो हमारी रिपोर्ट तो नहीं है। अगर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके ऊपर चर्चा से भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग रही है? उन्होंने कहा भी चर्चा में शामिल होंगे, शामिल तो हो। आप स्पीकर के सर पे बंदूक लगा के तो आप अपनी बात नहीं मनवा सकते। स्पीकर के आगे आपको बात रखनी पड़ेगी। स्पीकर लगातार उनसे कहती रही कि ठीक है, मैं आपकी बात भी रखवाऊंगी, आप थोड़ा धैर्य से सुनिए। मगर वो स्पीकर से पिछली बार भी हमारी एक दलित स्पीकर से बदतमीजी करी, आज भी हमारी दलित स्पीकर के साथ बदतमीजी की। ये चीज तो हमें बर्दाश्त नहीं होगी। आपको बता दें, द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण दिल्ली से गुरुग्राम को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। इस परियोजना का विकास दिल्ली और गुरुग्राम के बीच नेशनल हाईवे 48 के समांतर विकसित किया गया है, ताकि नेशनल हाईवे पर भीड़ को कम किया जा सके। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।